प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट्स को देखा था। आज हमने एनुलस को देखना है। व्हाट इज एनुलस? एनुलस अब आप देखेंगे कि ये दो सर्कल्स के दरमियान जो दरमियानी रास्ता होता है, मिडवे होता है किसी भी दो सर्कल्स का, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनुलस कहते हैं, रफली स्पीकिंग। Now we discuss its proper definition, which is the set S1 of points satisfying row 1 is less than z minus z mark lie exterior to the circle of radius row 1 centered at z1 कि द सेट S1 है, आपके पास एक ऐसा सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स है सच दैट z माइनस जी नॉट का जो मॉडुलस है ग्रेटर देन रो 1 है। तो ये कहाँ पर लाई करेंगे? ऐसे पॉइंट्स हैं जो रो 1 रेडियस के सर्कल विद सेंटर एट जी नॉट के बाहर होंगे। ओके, तो ये ऐसे पॉइंट हो गए जो एक सर्कल था जिसका रेडियस z1 है, रो 1 है, और जी नॉट उसका एक सेंटर है, उससे बाहर बाहर पॉइंट्स हैं। अब उससे बाहर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट मैनी, जो उस सर्कल के, इमेजिन करें ज़रा, आपने एक सर्कल लगाया है रो 1 रेडियस का, उस सर्कल के बाहर बाहर जितने भी पॉइंट हैं उनको आप इमेजिन करें। क्लियर हो गया? वेयर एज द सेट S2 of points satisfying z minus z naught whole modulus is less than रो 2। अब इसमें ऐसे पॉइंट्स आ गए हैं z सच दैट z माइनस जी नॉट का मार्ट इज लेस देन रो 2। तो ये क्या करेंगे? ये रो 2 रेडियस का जो सर्कल बनेगा विद सेंटर जी नॉट, सेंटर पहले का भी जी नॉट है, इसका भी जी नॉट सर्कल के क्या करेंगे? अंदर अंदर लाई करेंगे। लाइज इंटीरियर टू द सर्कल ऑफ रेडियस रो 2 सेंटर दैट जी नॉट। अब आपने यहाँ पर दो बेसिकली सर्कल लगाए हैं। एक सर्कल ऐसा है जिसका रेडियस क्या है? रो 1 है, सेंटर जी नॉट है। रो 1 छोटा है और रो 2 बड़ा है। अब इसी तरह आपने सेंटर वही माना, फिर आपने रो 2 रेडियस का एक सर्कल लगा दिया है। अब ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जो पहले सर्कल के यानी कि रो 1 रेडियस का जो सर्कल है उससे बाहर पड़े हैं, और जो रो 2 रेडियस का सर्कल है उसके अंदर पड़े हैं। वो तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स क्या बना रहे हैं? आपके पास एक एनुलस बना रहे हैं। नाउ इफ ही इज सेइंग दैट रो 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन रो 2, यानी कि रो 1 लेस देन रो 2 है, देन द सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी को? साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी को। z माइनस जी नॉट ऐसे ऑल पॉइंट z सच दैट z माइनस जी नॉट ग्रेटर देन रो 1 के रो 1 का जो रेडियस का जो सर्कल है उससे तो बाहर हो, लेकिन लेस देन रो 2, रो 2 रेडियस का जो सर्कल है उसके अंदर आ रहे हो, इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट S1 एंड S2। S1 और S2 के इंटरसेक्शन से बनेंगे, और ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? एनुलस कहेंगे। नाउ if he is saying that row 1 is greater than 0 less than row 2, then the set of points satisfying the simultaneous inequality z1 z minus z naught command greater than row 1 less than row 2 is the intersection of the set S1 and S2। the set defined in the inequality, कौन सा inequality है? z minus z naught command greater than row 1 less than row 2 is called एन ओपन सर्कुलर एनुलस। ये क्या कहलाता है? ओपन है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन दोनों तरफ से इक्वलिटी के साइन है नहीं, तो ओपन सर्कुलर
एनुलस कहलाएगा। जैसे ये यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो जो पहले सर्कल के बाहर जो पॉइंट हैं, पहले सर्कल के बाहर ये वाले जो पॉइंट जहाँ पर मैंने कर्सर घुमाया हुआ है, ये पॉइंट्स जो हैं पहले सर्कल के बाहर हैं, और ये जो दूसरा सर्कल है दूसरे सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये आपके पास क्या है, एक ओपन, ये जहाँ पर जो सर्कल घूम रहा है पहले सर्कल के बाहर और दूसरे सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो आपका एक ओपन एनुलस है। Next we move toward connected set. Now what is connected set? If any pair of points z1 and z2 in a set S can be connected by any polygonal line, कि किसी भी वेग पे किसी भी तरीके से दो पॉइंट को आप ज्वाइन करें और वो जो पॉलीगोनल लाइन है वो उस सेट से बाहर ना जाए तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, कनेक्टेड सेट कहते हैं। सेइंग दैट इफ एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स z1 एंड z2 in a set capital S can be connected by a polygonal line that consists of, कि वो polygonal line that consists of a finite number of line segment, कोई लाइन लेफ्ट टू राइट, राइट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू अगेन दूसरे पॉइंट पर चली जाए, विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइंड एंड टू एंड दैट लाइज इंटायरली इन द सेट, कि वो पॉलीगोनल लाइन सारी की सारी इंटायर लाइज इन द सेट एस लाई कर रही हो, देन द सेट एस इज कॉल्ड कनेक्टेड सेट। वो सेट एस क्या कहलाता है, कनेक्टेड सेट कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा क्लोज देखें तो ये आपके पास एक एस सेट एस दिया गया है, ये सारे का सारा सर्कल का है। यहाँ पर एक पॉइंट ये पड़ा है और एक पॉइंट बात करें ये पड़ा है। इन दो पॉइंट को प्लान के लिए पॉलीगोनल जो लाइन मैंने लगाई है, ये 1 वर्टेक्स 2 एंड 3 वर्टेक्स बनाए हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम वर्टेक्स इसी सेट एस के अंदर आ रहे हैं, तो देन दैट सेट इज कॉल्ड कनेक्टेड सेट। एवरी ओपन सेट इज नॉट कनेक्टेड, हर ओपन सेट भी कनेक्टेड सेट नहीं होता, हर ओपन सेट इज नॉट कनेक्टेड। एग्जाम्पल कहता है रियल पार्ट ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 4 इज ओपन, रियल पार्ट ऑफ 4 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि 4 के अलावा 4 जो है नहीं है, बाकी तमाम है, तो 4 नहीं है तो एक कट तो लग गया। ओपन है लेकिन कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि 4 पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए जब भी आप जाएंगे तो आपको ये पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा, रियल पार्ट ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 4 को क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो आपके पास डिस्कनेक्शन आ जाएगी। सो दिस इज रियल पार्ट ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू 4 इज ओपन बट नॉट कनेक्टेड। Then we are going to discuss what is domain. An open connected set in the complex plane is called domain. Open भी हो और connected भी हो, an open connected set in the complex plane is called domain. Now domain की आगे बहुत सारी टाइप्स है, सिंपली कनेक्टेड है, डबली कनेक्टेड है, तो वो मल्टीपली कनेक्टेड वगैरह को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल डोमेन तक ही हम अपने लेक्चर को रोकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।